राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 21। आज का शीर्षक मैया यशोदा के चिंताहरण महादेव। चलिए, मैया यशोदा ने ही रखा था ये नाम महादेव का, चिंताहरण महादेव, क्योंकि मैया की चिंता इन्हीं ने दूर कर दी थी। और इतने ही नहीं, महादेव वही गोकुल में ही रहे थे। जब जब उनका लाला रोता था तब महादेव को बुला लेती थी मैया, और महादेव को देखते ही ये हंसने लगते, उनके सांपों से खेलने लगते। वैसे उस समय डर जाती मैया, पर महादेव कहते, अरे ये तो शेष नाग पर शयन करने वाला है, ये साधारण सांप इसका क्या बिगाड़ेंगे। पर यह बात बेचारी मैया क्या समझे, उसके लिए तो ये लाला है, बस लाला ही तो है। उद्धव के मुख से यह प्रसंग सुनकर विदुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, उद्धव, ये हरि और हर का मिलन कैसे हुआ? क्या अद्भुत लीला होगी वो, सुनाओ ना उद्धव, मुझे सुननी है वो दिव्य लीला। उद्धव हंसे, तात, ये प्रसंग सच में अद्भुत है। मैं भी उत्सुक हूं आप जैसे परम भागवत को सुनने के लिए। इतना कहकर उद्धव कुछ देर के लिए मौन हो गए। जब वो लीला उद्धव के हृदय में प्रकट हुई तब वे आनंद से सुनाने लगे थे। चलिए सुनते हैं आगे की कथा। कैलाश पर्वत है, ध्यानस्थ थे महादेव तो वहां, पर एकाएक उन्होंने घबरा कर अपने नेत्रों को खोला। उन्हें घबराहट इसलिए हुई थी कि वे जिस निराकार ब्रह्म के ध्यान में लीन थे, वो निराकार तरंगे आकार लेने लगी थी, और आकार लेते ही एक सुंदर सा बालक, नीलमणि सा बालक, जो अपनी मैया की गोद में खेल रहा था और किलकारियां मार रहा था। ओह, महादेव आनंदित हो गए थे। तो निराकार ने आकार ले लिया है, नराकार हो गया है। महादेव उठे, अपनी फैली हुई जटाओं को संभाला और सीधे गोकुल की ओर चल दिए थे। पार्वती जी को भी नहीं बताया, बस चल दिया गोकुल की ओर। उत्सव तो चल ही रहा था, आनंद मचा हुआ था, धूम थी नंदोत्सव की गोकुल में। पर यशोदा जी की महल में अब कोलाहल कुछ शांत कर दिया गया था, क्योंकि बालक को कहीं कष्ट न हो। लोगों को भी उस तरफ जाने से रोक दिया गया था। पर महात्मा को कौन रोके? महादेव चल दिए और महल में ही जाके रुके। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन आवाज लगाई। मैया यशोदा अपने लाला को खिला रही थी, वात्सल्य रस में डूबी थी। रोहिणी, सुनंदा इत्यादि अतिथि सत्कार में व्यस्त थी। अलक निरंजन, अलक निरंजन की पुकार मात्र यशोदा जी ने ही सुनी तो वो बाहर आ गई। बाबा, आपको क्या चाहिए? हाथ जोड़कर झुकी चरणों की ओर यशोदा जी ने। पर महादेव स्वयं ही झुक गए मैया के चरणों की ओर। बाबा, क्या चाहिए? फिर पूछा ब्रिजरानी ने। लाला, लाला के दर्शन, महादेव ने इतना ही कहा था। पर मैया ने इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। बाबा, दीक्षा दूं या कुछ और सोना चांदी? मैया ने विनंती की। पर महादेव फिर बोले,
लाला का दर्शन करा दे मैया। इस बार विनंती के स्वर थे महादेव के। ब्रिजरानी कुछ देर के लिए चुप हो गई। मन में आया मना कैसे करूं। फिर बोली, बाबा क्षमा करना, तुम्हारे गले में ये सर्प है ना, नाग, देखो तो। ब्रिजरानी ने गंभीरता में ये बात कही थी। महादेव ने तुरंत नाग को निकाला गले से और मैया को दिखाते हुए बोले, ये काटता नहीं है, सच मैया, ये काटता नहीं है। काटता नहीं तो गले में क्यों रखा है? मैया ने पूछा। देखो मैया, बात ऐसी है कि मैं कहीं भी ध्यान करने बैठ जाता था तो लोग मुझे परेशान करते थे। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, ये नाग रख ले, लोग डर जाएंगे और तेरे ध्यान भजन में विघ्न भी नहीं डालेंगे। तब से मैं मैया ये नाग अपने गले में डालता हूँ। और हाँ, इसके विष के दांत मेरे गुरु ने ही तोड़ दिए थे, इसलिए तू डर मत। मैया, लाला को दिखा दे। महादेव अब तो हाथ भी जोड़ने लगे थे। तू कहाँ का है? तू कहाँ से आया है? ब्रिजरानी पूछ रही है। कैलाश से आया हूं, महादेव ने कहा। कैलाश? ये कहाँ है? बेचारी ब्रिजरानी ये ब्रिज से बाहर कभी गई ही नहीं, तो क्या जाने कैलाश कहाँ है। अच्छा बाबा, तेरा नाम क्या है? शंकर। मैयो, मेरो नाम है शंकर। महादेव ने अपनी परिचय भी दिया। पर मैया बोली, भिक्षा ले जा, पर यह हट मत कर कि लाला को देखूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगी नहीं। हाँ, आप ब्रिजरानी ने स्पष्ट कह दिया था, नहीं तो नहीं, दर्शन बगैर किए हम जाएंगे तो नहीं। ऐसा कहते हुए महादेव वहीं आंगन में बैठ गए और त्रिशूल भी धरती में गाड़ दिया। अरे जा बाबा जा, ऐसे हट मत कर, जा तो यहां से। मैया ने फिर भेजना चाहा, पर महादेव माने ही नहीं। देख बाबा, मेरी बात सुन, तू चाहे कुछ भी कर ले, दर्शन तो मैं कराऊंगी नहीं। हाँ, ब्रिजरानी ने अब रोष व्यक्त किया। मैं यही रहूंगा मैया, मैं यही तपस्या करूंगा, कभी तो दर्शन होंगे, कभी नहीं होंगे। मैया भी अपने हट में आ गई। महादेव हंस रहे, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है ब्रह्म की मैया से बहस करने में। महादेव का आनंद देखने जैसा था, मजा ले रहे थे। यही नाली है ना, लाला नहाएगा तो जल इसी से बहेगा ना। मैया, मैं यही बैठ जाऊंगा, उसके नहाए जल से ही मैं नहाऊंगा। अरे तू तो पागल हो गया बाबा, मैं भांस कर दूंगी नाली में। ये सुनकर महादेव खूब हंसे। अरे मेरी बोली मैया, लाला कभी तो आंगन में खेलेगा, तब देख लूंगा, पर मैं जाऊंगा नहीं यहां से। बोला ना, मैं तुझे लाला दिखाऊंगी नहीं। मैया ने स्पष्ट कह दिया था। मैं भी यहां हूं, मैं भी जाऊंगा नहीं। महादेव भी वहीं बैठ गए। प्रिया हट है, हाँ देख ले, मैया बोली। हाँ, तो मेरा भी जोग हट है, महादेव बोले। तभी भीतर कन्हैया रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मैया भागी भीतर, पालने से गोद में लिया लाला को, पुचकारने लगी, पर लाला चुप ही नहीं हो रहे, रोते ही जा रहे। तात विदुर जी, हरि
हर से मिलने के लिए मच्छर लौटे थे आज। जब मैया ने देखा ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? तब मैया के मन में आया बाहर के बाबा ने कुछ जादू तो नहीं किया। लाला को पालने में छोड़ वो बाहर भागी। बाबा, ओ बाबा, तुझे मंत्र तंत्र आते हैं? महादेव हंसे, हमने बहुत भूत प्रेत भगाए हैं। लाला रो रहा है ना मैया, ले आओ उसे, अभी ठीक हो जाएगा तेरा लाला। और हाँ, मेरी गोद में आते ही हंसने न लगे तो झूठा जोगी, मैं झूठा हूं। मैया भीतर गई, लाला रो रहा है। परेशान मैया कुछ सोच फिर बाहर आई। हे बाबा, सुन तो, कुछ ले ले और यहीं से मेरे लाला को ठीक कर देना। मैया गिड़गिड़ाने लगी। ना, लेकर आ, मेरा मंत्र दूर तक काम नहीं करता, यहीं लाना पड़ेगा लाला को। महादेव अब प्रसन्न है, कुछ आस बनी है दर्शन की। मैया भीतर गई, सोचने लगी, ले जाऊं पर बाबा के गले में तो सर्प है, कहीं काट लिया तो। फिर बाहर आई, बाबा सोना चांदी ले ले, पर यहां से मेरी लाला को ठीक कर देना, मैं हाथ जोड़ती हूं। मैया कुछ नहीं होगा, तू लाला को लेकर तो आ, तुरंत ठीक हो जाएगा तेरा लाला। थोड़ा भरोसा जगा मैया का। डरती हुई लेकर आई लाला को और दूर बैठ गई। बाबा पढ़ मंत्र, मैया बोली। इतनी दूर मेरा मंत्र काम नहीं करेगा, पास आ। महादेव पास बुलाने लगे। डरती हुई पास आई मैया। अब दे मेरी गोद में। महादेव खुशी से उछलते हुए बोले, ना, तेरा सांप मेरे लाला को काट जाएगा, ना ना। नहीं काटेगा मैया, तू दे तो। महादेव की जिद, और लाला रोता ही जा रहा था। मैया ने डरते हुए महादेव की गोद में जैसे ही लाला को दिया, लाला तो हंसने लगा, खिलखिलाने लगा। मैया खुश, मैया बहुत खुश हो गई। बाबा, ओ बाबा, तू यहीं रह जा, तू यहीं रह जा, मैं तेरे लिए एक कुटिया बना दूंगी, तू यहीं रह, और जब जब मेरा लाला रोएगा तू आ जाना। बाबा यहीं रह। महादेव बहुत आनंदित हो गए। लाला को निहार कर वो ध्यानस्थ होने जा रहे थे, पर रुक गए। मैया सामने थी। बाबा, तेरा नाम आज से होगा चिंता हरन, तेने मेरी चिंता दूर की है। ये कहते हुए मैया ने महादेव के चरण छूने चाहे, पर लाला की मैया से भला महादेव अपने चरण छुआते का? अरे मैया जब गई महल में अपने लाला को लेकर, तब मैया की चरण छूली महादेव ने अपने अंग में लगा दी थी। तात विदुर जी, चिंता हरन महादेव, महादेव वही रहे गोकुल में, लाला की सारी लीलाओं का आस्वादन करते रहे, मजे लेते गए। उद्धव इस लीला का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो गए थे। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।